एकदम अंधेरी रात थी। आसमान में ऐसे बादल छाए थे जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। पेड़ों के पत्ते भी हवा में ऐसी सरसराहट कर रहे थे मानो कोई बुरी खबर कानाफूसी कर रही हो। दूर कहीं धुंधली चांदनी में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली बड़ी डरावनी लग रही थी। उसके गिरे हुए बुर्ज, लटकते दरवाजे और अंधेरी खिड़कियां जैसे सदियों पुराने किसी शाप और अनकही कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए थी। उस जगह पर कदम रखने का ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता था। अंजलि और रोहन अपनी गाड़ी से उस डरावनी जगह के पास पहुंचे। देख रोहन, आखिर आ ही गए हम यहाँ। यही है वो भूतिया हवेली जिसके बारे में पूरे गांव में डर फैला हुआ है। अंजलि, सच में तुझे यहाँ आना इतना जरूरी था क्या? मैंने सुना है इस जगह पर बुरी आत्माओं का बसेरा है। जो भी यहाँ जाता है कभी लौट कर नहीं आता है। अरे यार, तू भी ना, ये सब बूढ़े गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए होती है। मुझे तो इसमें कुछ रोमांचक लग रहा है। असली भूतिया जगह का अनुभव करने में क्या बुराई है। चल अंदर चलते हैं और देखते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। अंजलि ने अपने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता और चुनौती का भाव दिख रहा था। रोहन हालांकि बिना मन के गाड़ी से उतरा। उसके कदम जमीन पर भारी पड़ रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे खींच रही हो। इस भयानक जगह के अंदर उसे जाने से रोक रही हो। हवेली का बरामदा एक खौफनाक मंजर दिखा रहा था। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ी के जालों ने हर कोने को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। टूटी हुई कुर्सियां और मेजें ऐसे बिखरी पड़ी थीं जैसे किसी बड़े झगड़े के बाद छोड़ दी गई हों। हवा में नमी और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी जो किसी दबी हुई मौत की याद दिला रही थी। हर चीज पर एक वीरान और भयानक बीते हुए कल की गहरी छाप थी जो इस जगह की चुप्पी को और भी डरावना बना रही थी। वाह, मानना पड़ेगा, ये जगह सच में भूतिया लग रही है। बिल्कुल वैसी जैसी मैंने सोची थी। अंजलि, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मुझे यहाँ से बहुत डर लग रहा है। मेरा मन कह रहा है हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अंजलि ने रोहन की बात पर ध्यान नहीं दिया और एक बड़े जंग लगे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बरसों से बंद था। हवेली का मुख्य हॉल तो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों से पेंट ऐसे उखड़ रहा था जैसे कोई भयानक बीमारी लग गई हो। पुरानी धूल से भरी तस्वीरें दीवारों पर टेढ़ी लटकी हुई थीं और उनकी आंखों के शीशे अंधेरे में अजीब तरह से चमक रहे थे, मानो वे उन्हें घूर रहे हों। छत से एक बड़ा सा मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ झूमर लटका हुआ था जो हवा के हल्के झोंके से भी धीरे धीरे हिल रहा था, एक भयानक लटकते हुए भूत की तरह। ऐसा लग रहा था मानो ये हॉल किसी भयानक नाटक का मंच हो जिसके सारे कलाकार अब गायब हो चुके थे, लेकिन उनकी डरावनी मौजूदगी अभी भी हवा में महसूस की जा सकती थी। अचानक हॉल में एक तेज कर्कश आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। लकड़ी के टूटने की तीखी आवाज उनके कानों में गूंज उठी, जिससे वे पूरी तरह से डर गए। ये क्या था? हे भगवान! मुझे नहीं पता, शायद कोई जानवर होगा जो अंदर भटक गया हो, लेकिन ये आवाज बहुत अजीब थी। वे दोनों डरते हुए हॉल में आगे बढ़े। अंजलि की टॉर्च की रोशनी एक अंधेरे कोने पर रुक गई।
वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा हुआ था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन जैसे ही उसने धीरे से अपना सर घुमाया, उनकी नजर उसकी भयानक आंखों पर पड़ी। उसकी आंखें पीली और डरावनी थी, मानो उनमें बरसों का दर्द और बुराई भरी हो। उसकी मौजूदगी इस वीरान और भयानक जगह पर और भी रहस्यमयी और खौफनाक लग रही थी। आप कौन हैं? क्या आप यहाँ रहते हैं? बूढ़े चौकीदार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी भयानक पीली आंखों से उन्हें घूरा, मानो उनकी आत्मा की गहराई तक झांक रहा हो। उसकी चुप्पी किसी गहरे छिपे हुए खतरे का इशारा कर रही थी, जो किसी भी पल सामने आ सकता था। अंजलि, मुझे यह बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। इस आदमी की आंखें, उनमें कुछ भयानक है। इससे पहले कि वे मुड़ पाते और भाग पाते, बूढ़े चौकीदार ने एक भयानक अमानवीय हंसी हंसी। यह हंसी हॉल के दीवारों से टकराकर गूंज उठी और उनकी रूह तक कांप गई। ये किसी जिंदा इंसान की हंसी नहीं थी, बल्कि किसी नरक की आत्मा की भयानक आवाज थी, जो सदियों से इस हवेली में कैद थी। अंजलि और रोहन उस भयानक हंसी से डरकर अंधेरे में भागते हुए एक कमरे में घुस गए और जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपनी उंगलियां भी मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। हवा भारी और ठंडी थी, मानो किसी मौत की सांस हो। वो कौन था? उसकी हंसी? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हंसी वो बहुत भयानक थी। मैंने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। अचानक कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया, मानो किसी ने दरवाजा खोल दिया हो, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके बिल्कुल पास खड़ी है, उनकी सांसों को महसूस कर रही है। अंजलि, मेरा शरीर सुन्न हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई और भी है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। अंजलि ने डरते हुए अपनी टॉर्च जलाई और कमरे में रोशनी की, लेकिन वहां कोई नहीं था। सामने का नजारा खाली था, लेकिन डर का भयानक एहसास अभी भी हवा में तैर रहा था। उनकी नसों में ठंडे पानी की तरह वो दौड़ रहा था। तभी दरवाजे पर एक भयानक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। परछाई किसी भयानक अमानवीय आकार की थी, जिसके लंबे नुकीले नाखून थे और अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें थी। ये परछाई किसी बुरे सपने से निकली हुई लग रही थी, जब सच का रूप ले रही थी। देख, दीवार पर वो क्या है? वो भयानक परछाई दीवार से हटकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, मानो अंधेरा ही साकार होकर उनकी ओर आ रहा हो, उन्हें अपनी काली गिरफ्त में लेने के लिए। अंजलि और रोहन उस भयानक दृश्य से डरकर कमरे से भागकर अंधेरे गलियारों में आ गए। गलियारा लंबा और घुमावदार था, जिसके दोनों तरफ अनगिनत दरवाजे बंद थे, जो ना जाने किन भयानक कमरों की ओर ले जाते थे। उनके पीछे किसी के धीरे धीरे घिसटने की एक भयानक आवाज सुनाई दे रही थी, जो उनकी नसों में ठंडे पानी की तरह दौड़ गई, उनके दिलों की धड़कनों को और तेज कर दिया। जल्दी कर अंजलि, वो हमारे पीछे आ रहा है। वो अंधेरे में लड़खड़ाते हुए भागे, हर पल पीछे मुड़कर देखने से डर रहे थे। उन्होंने एक दरवाजे की ओर जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। वे जिस कमरे में घुसे थे वह एक पुराना और अस्त व्यस्त रसोई घर था। बरसों से इस्तेमाल न होने के कारण
यहाँ हर तरफ धूल और गंदगी फैली हुई थी। पुराने जंग लगे हुए बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर कालिक की मोटी परत जमी हुई थी। यहाँ कभी चूल्हे की गर्मी और स्वादिष्ट खाने की खुशबू रही होगी, लेकिन अब सिर्फ वीरानगी और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी जो किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए थी। अचानक रसोई घर में रखे सारे बर्तन एक साथ भयानक शोर मचाते हुए बजने लगे। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? रसोई घर की पुरानी लटकी हुई लाइटें टिमटिमाने लगी और पूरी तरह से बंद हो गई। कमरे को घने अंधेरे में डुबा दिया। अब अंधेरे में उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी जो हर कोने से आ रही थी। तुम यहां नहीं रह सकते, चले जाओ, ये हमारी जगह है। डर से कांपते हुए अंजलि रोहन रसोई घर से भागकर एक और कमरे में घुस गए। यह एक पुराना डबल बेडरूम था। ड्रेसिंग टेबल पर एक अंडाकार टूटा हुआ शीशा पड़ा था जिसके किनारे नुकीले थे। कमरे में हवा भारी और स्थिर थी, मानो सदियों से किसी ने सांस न ली हो। अंजलि डरते हुए टूटे शीशे की ओर देखती है। धुंधली रोशनी में उसे शीशे में अपनी परछाई तो दिखती है, लेकिन ठीक पीछे एक भयानक चेहरा भी झलक मारता है। उस चेहरे की आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके दांत लंबे नुकीले थे जैसे किसी शिकारी जानवर के हों। रोहन, देख शीशे में। रोहन डर से कांप रहा था, लेकिन अंजलि की चीख सुनकर उसने हिम्मत करके शीशे की ओर देखा। लेकिन जब तक उसकी नजर शीशे पर पड़ी, वो भयानक चेहरा गायब हो चुका था। सिर्फ अंजलि की डरी हुई परछाई नजर आ रही थी। डर और भ्रम से ग्रस्त अंजलि और रोहन बेडरूम से भागकर वापस गलियारे में आ गए। गलियारा पहले से भी ज्यादा अंधेरा और भयानक लग रहा था। बंद दरवाजे के पीछे उन्हें धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो दीवालों में कैद आत्माएं कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। अचानक गलियारे के आखिर में उन्हें एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण के साथ वे उस रोशनी की ओर भागने लगे। रोशनी एक बड़े पुस्तकालय से आ रही थी। कमरे में धूल भरी रोशनी, पुरानी किताबों की अलमारियां थीं और फटी हुई चमड़े की कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी जिस पर एक खुली पुरानी हुई किताब रखी हुई थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे थे, हवा के किसी झोंके के बिना। ये क्या हो रहा है? अंजलि डरते हुए मेज के पास गई, किताब देखने लगी। किताब के पन्नों पर अजीबो गरीब चित्र और भाषा में कुछ लिखा था। तभी कमरे में ठंडी आवाज गूंजी। उसने मुझे यही मारा था, इसी कमरे में। अंजलि और रोहन डरकर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह आवाज हवा में तैर रही थी, एक दर्दनाक याद की तरह। बहुत साल पहले इस हवेली में विक्रम नाम का एक बड़ा ही निर्दयी और लालची आदमी रहता था। उसने अपनी काली करतूतों से हवेली को दागदार कर दिया था। नजारे में विक्रम दिखाई देता है जो एक जवान लड़की को जबरदस्ती पकड़ रहा है। लड़की रो रही है और उसे छोड़ने की मिन्नत कर रही है। विक्रम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे घसीटकर पुस्तकालय के कोने में ले जाता है। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। अब तू कहीं नहीं जा सकता। विक्रम लड़की पर चाकू से वार करता है। लड़की की चीख हवा में गूंजती है और फिर शांत हो जाती है। विक्रम ने उस बेचारी लड़की की जान ले ली थी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में भटकती रही।
उसकी दर्द भरी चीखें आज भी रात की खामोशी में सुनाई देती हैं, उन लोगों को डराती हैं जो इस शापित जगह पर कदम रखने की कोशिश भी करते हैं। उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और उसकी बेचैनी इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। अंजलि और रोहन इस भयानक रहस्य को जानकर डर से कांप रहे थे। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि हवेली में क्या हो रहा है। वह बूढ़ा चौकीदार, वो भयानक परछाई और अब उस लड़की की दर्द भरी आवाज, सब उस भयानक रात की गवाही दे रहे हैं। हमें यहाँ से भागना होगा, अभी यह जगह हमें मार डालेगी। वो लड़की, उसकी आत्मा। अंजलि और रोहन अंधेरे में लड़खड़ाते हुए वापस हॉल में आ गए। बूढ़ा चौकीदार अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके आसपास धुंध और भी घनी हो गई थी, मानो वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे नरक के दो जलते हुए अंगार हों। तुम मेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। यह हवेली अब तुम्हारी कब्र बनेगी। उसकी आवाज हॉल में गूंजती दीवारों से टकराती है। एक भयानक प्रतिध्वनि ये पैदा करती है जो उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। धुंध धीरे धीरे एक भयानक आकार लेने लगती है। एक लंबी काली आकृति जिसकी चमकती हुई लाल आंखें और नुकीले खून से सने हुए नाखून। यह आकृति अंधेरे से ही बनी हुई लग रही थी। वो भयानक आकृति अंजलि की ओर बढ़ती है और अपने भयानक नाखून फैलाकर मानो उसकी आत्मा को चीर डालने के लिए तैयार हो। तभी हॉल के कोने से दर्द भरी लड़की की आवाज सुनाई देती है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये अब भी खतरनाक है, लेकिन तुम बच सकते हो अगर तुम जल्दी करो। उस आवाज को सुनकर भयानक आकृति थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, मानो किसी दर्दनाक याद से जकड़ गई हो। उसकी चमकती हुई लाल आंखों में एक पल के लिए दर्द और भ्रम दिखाई देता है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये अब भी खतरनाक है, लेकिन तुम बच सकते हो अगर तुम जल्दी करो। अंजलि उस पल का फायदा उठाकर रोहन को जोर से पकड़ती है और घसीटते हुए हॉल के मुख्य दरवाजे की ओर भागती है। दरवाजा अभी भी थोड़ा खुला हुआ था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाले होते हैं, एक ठंडी हड्डी जैसी उंगली अंजलि के पैर को पकड़ लेती है। वो नीचे देखती है और उस बूढ़े चौकीदार के कंकाल जैसे हाथ को देखती है जो जमीन से निकलकर उसे पकड़ रहा है। रोहन जा, मुझे छोड़ दे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोहन अंजलि को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े चौकीदार की पकड़ बहुत मजबूत होती है। तभी उस लड़की की आवाज फिर से सुनाई देती है, इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर। उसे छोड़ दो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। उस आवाज के साथ ही बूढ़े चौकीदार का हाथ जलने लगता है और वो भयानक चीख मारकर अंजलि का पैर छोड़ देता है। अंजलि और रोहन लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी की ओर भागते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं और इंजन चालू करते हैं, उन्हें हवेली के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है जो धीरे धीरे शांत हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। मुझे लगता है उस लड़की की आत्मा ने हमारी मदद की। अगली सुबह अंजलि और रोहन बहुत दूर निकल चुके थे। वे दोनों थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। रात का भयानक अनुभव उनके दिलों में
हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ गया था। वे दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे, उस प्रेत हवेली के भयानक रहस्य को पीछे छोड़ते हुए। एक ऐसा रहस्य जो हमेशा के लिए उनके सपनों को डराता रहेगा। उस रात उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था और उन्हें पता चल गया था कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।